आप भविष्य को नहीं रोक सकते, आप भूतकाल को पुनः नहीं बदल सकते। रहस्यों को सीखने का एक ही तरीका है, प्ले के बटन को दबाना, यानी कि आगे बढ़ना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के तुला राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह ग्रह हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु है, असुर गुरु है। आपकी कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग्स, डांस, सिनेमा, थिएटर या कला, डिजाइनिंग इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ युति या ग्रहों के प्रभाव की। आपकी कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है, क्योंकि ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। शुक्र के तुला राशि में प्रवेश करने से कोई भी ग्रह से युति या कोई भी ग्रह की शुक्र पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 18 सितंबर 2024 की दोपहर 1:57 पर अगली राशि अर्थात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के तुला राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। शुक्र आपकी मेष राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश आने से अपमानित होने का भय बना रहेगा। बहुत मेहनत से आजीविका का निर्वाह होगा। जननेंद्रिय संबंधी रोगों से आपको कष्ट हो सकता है। जीवन साथी से विवाद बना रहेगा या फिर जीवन साथी के रोगी रहने की संभावना है। अन्य स्त्रियों से या अन्य लोगों से, अपोजिट जेंडर से प्रेम आदि के कारण हानि या अपमान सहना पड़ता है। यात्राएं अधिक करनी पड़ती है। सप्तम भाव से आपके जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है। यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा भर देगा, नए प्राण भर देगा और आप अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिता पाने में कामयाब होंगे। आपका जीवन साथी इस दौरान बिना कुछ कहे भी आपके मनोभावों को समझ जाएगा। शुक्र के इस गोचर के चलते आपके जीवन में रोमांस की भी अधिकता रहेगी और मेष राशि के जो लोग प्रेम में पड़े हुए हैं या कोई रिलेशनशिप में, वो इस दौरान शादी के बंधन में बन सकते हैं या उसका फैसला कर सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कैरियर में, अपने ऑफिस में सम्मान मिलेगा। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो खुशहाल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी निजी परेशानियों को दूर रखना होगा और परिवार के लोगों के साथ में अधिक समय बिताना होगा। यदि शुक्र का यह राशिफल, गोचरफल आपके लिए अनुकूल नहीं है तो शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। उपाय जानने के लिए इस एपिसोड के अंत में मैं विशेष रूप से विश्लेषण कर रहा हूँ या विस्तार से उपाय के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी वृष राशि से रोग भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। यह शुभ फलदायी नहीं होगा। हालांकि आपकी राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है, फिर भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है। इस गोचरवश शत्रुओं की वृद्धि या उनकी विजय होगी और उनसे संधि करने पर, समझौता करने पर विवश होना पड़ सकता है। इस समय आप अपनी सेहत की विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने खान पान की आदतों में सुधार करें। अपने जो हेल्थ के लिए संतुलित आहार और बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना जरूरी रहेगा या उसमें आपको अहमियत से ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप विवाहित हैं तो शुक्र के इस गोचर काल में आपको वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी विमुख हो सकता है। साझेदारों से व्यापार संबंधी झगड़ा हो सकता है, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। और यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इस समय काल में आपके साझेदारों से व्यापार संबंधी मतभेद उभर सकते हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो उससे कुछ समय के लिए आपको टालना चाहिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इस समय यात्रा से दुर्घटनाओं द्वारा हानि पहुंचने की संभावना है। इस गोचर काल के दौरान आपके कैरियर में या आपके ऑफिस में किसी महिला के साथ में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उससे बचने का भरपूर प्रयास करें। इस गोचर काल में आप अपने ऑफिस में और विशेष रूप से आपकी बहुत मेहनत के बाद, पूरी मेहनत के बावजूद भी आपको कहीं जाकर के सफलता मिल सकती है। इसलिए मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। संघर्ष के बाद ही आपको उपलब्धि मिलेगी। फाइनेंशियल जो स्थिति में फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार के लिए आपको इस समय बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है या कहीं से पर्सनल लोन या कर्जा लेना पड़ सकता है।
जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है तो इस गोचर अवधि में आपको फालतू चीज़ों पर खर्च करने के लिए बचना चाहिए। यहाँ पर गौर मतलब ये है कि आपको इस समय पैसों की बचत पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होगी, या पैसों का बचत कर पाना आपके लिए इस गोचर काल के दौरान आर्थिक तंगी का शिकार होने से बचना हो सकता है, या आप बच सकते हैं। यदि शुक्र का राशिफल अनुकूल नहीं है तो आपको शुक्र की शांति के उपाय करने चाहिए। उपाय जानने के लिए इस एपिसोड के अंत में विश्लेषण है। तो आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 5वें भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश विशेष रूप से आपके लिए शुभ होगा। यहाँ पर फाइनेंशियली गेन आपको होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से पार्टी का आनंद मिलेगा, या बहुत अच्छा खाना पीना रहेगा। यश की वृद्धि होगी और इस समय आप अपने ओल्ड लोन है या जो भी पुराने कर्जे उनको चुकाने में सफल हो सकते हैं। संतान के जन्म का अवसर होगा और संतान से प्रेम प्यार बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। यदि आप डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस गोचर अवधि में सक्सेस मिलने के योग हैं। शत्रुओं पर आप होल्ड कर पाएंगे, शत्रुओं पर आप कंट्रोल कर पाएंगे और इस समय काल में आपको अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। शारीरिक रूप से आप खुद को बिल्कुल फिट महसूस करेंगे और आपको एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होगा। जो लोग कोई फ्रेंडशिप में है या रिलेशनशिप में, उनको पक्के रूप से संबंध मिल सकते हैं और इस दौरान प्रेम और रोमांस की एक प्रकार से बारिश होगी, या प्रेम और रोमांस की आपको अधिकता देखने को मिलेगी। आपको आमोद प्रमोद में या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट के स्थानों जैसे सिनेमा, क्लब आदि में अधिक आना जाना लगा रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपको इस समय संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि शुक्र का राशिफल आपके लिए अच्छा नहीं है तो शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता है। तो आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 4th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश शुभ फलदायी होगा। इस गोचर काल में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति हो सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में यह गोचर सुख समृद्धि देने वाला साबित होगा। इस दौरान आपके परिवार में एक प्रकार से खुशियों का माहौल रहेगा, या परिवार के सदस्यों के साथ आप काफ़ी समय के बाद में आप अच्छे पल बिता पाएंगे और इस दौरान परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। सगे संबंधियों से सहायता प्राप्त हो सकती है। वैभव विलास की सामग्री अर्थात कोई व्हीकल, वाहन आदि की प्राप्ति हो सकती है। हेल्थ के दृष्टिकोण से यह गोचर काल आपके लिए लाभकारी साबित होगा और इस समय आप शरीर, मन से और साथ तन से विशेष बल की अनुभूति करेंगे। इस समय आप सेहत को लेकर के पहले से ज़्यादा सजग रहेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने की ओर एफर्ट करेंगे। जनता से संपर्क और जनता से स्नेह बढ़ेगा। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके ऑफिस में आपका मतभेद हो सकता है किसी भी कलीग्स के साथ में, सीनियर के साथ में। हालांकि यदि आप किसी विशेष कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो गोचर की इस अवधि में आपको किसी कलीग के साथ में या कोई न कोई सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे भी आ सकता है। वैसे चांसेस बहुत ज़्यादा अल्प हैं, बहुत ज़्यादा कम है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश विशेष शुभ फलदायी होगा। इस समय काल में आपकी साहस, आपकी विल पावर और काम करने की क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी और ज़्यादा प्रबल बनेगी और ज़्यादा अधिक बढ़ेगी। फाइनेंशियल गेन के, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के लिए बार बार योग बनेंगे और आपकी डेयरिंग बढ़ जाएगी। वहीं आपको स्टाफ का, नौकर चाकर का सुख मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी और भाग्य का उदय भी आपको इस गोचर काल में मिल सकता है या भाग्य का उदय हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपके भाई बहनों को विशेष क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। लिहाजा परिवार में इस समय एक प्रकार से खुशियों का माहौल रहेगा और सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम का भाव जागृत होगा। मित्रों की वृद्धि और शत्रुओं की पराजय होगी। सरकार की ओर से आपको सपोर्ट मिल सकता है या सरकारी योजनाओं से आपको फ़ायदा मिल सकता है। भाई बहनों का सुख बढ़ेगा। यदि आप सिंगल हैं तो शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है या आपको कोई न कोई पार्टनर मिल सकता है। धर्म में रुचि बढ़ेगी। विभिन्न धर्मों को जानने में आपकी रुचि जागृत होगी और इस दौरान आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस गोचर काल में आपका खास तौर से भाग्योदय होगा। आप जिस काम को करने में आगे बढ़ेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस गोचर काल के समय नौकरी परिवर्तन का प्रयास कर सकते हैं।
हालांकि नौकरी बदलने का फैसला अच्छी तरह से सोच विचार करके ही करें। इसके साथ ही साथ आप अपने कैरियर स्थल पर अपने जो भी साथ काम करने वाले लोगों से भरपूर सहयोग मिल सकता है। और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपको सरकार की तरफ से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है या कोई न कोई पोस्ट आपको मिल सकती है। सामाजिक स्तर पर देखें तो शुक्र के इस गोचर फल में आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। आप समाज के प्रभावशाली लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाएंगे। शुक्र के उपाय आपको और ज़्यादा राहत प्रदान कर सकते हैं या शुक्र के उपाय से इस गोचर फल को और ज़्यादा अधिकता में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए शुक्र के उपाय देखने के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहें। तो आइए अब बात करें आपकी कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश विशेष शुभ फलदायी होगा। धन की बार बार प्राप्ति होगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे या किसी विदेशी रिसोर्सेज से लाभ मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो देर ना करें, आपको भरपूर लाभ मिलने की संभावना है। वहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो इस गोचरीय अवधि में आपको पारिवारिक स्तर पर विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का समापन हो सकता है या किसी को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। शत्रु इस समय ठंडे पड़ जाएंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा या शरीर के सौंदर्य में या स्मार्टनेस में निखार आएगा। यहाँ पर अच्छे कपड़े या फिर कोई को आभूषण धारण करने का यह सही समय है। आप इस समय ऑर्नामेंट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। यदि आप बहुत खाने पीने के शौकीन हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छी पार्टी में जाने का या फिर जो आपकी कामना है वहाँ पर जाने का आपको मौका मिल सकता है। इस समय आपकी भाषा शैली में, आपकी बोलने के स्टाइल में एक प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस वजह से आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल हो जाएंगे। विद्या में उन्नति होगी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। बच्चों को अपने पिता का भरपूर साथ मिलेगा और उनके आशीर्वाद से जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। गोचर की इस अवधि में आपकी रुचि कला क्षेत्र में बढ़ सकती है। आप अभिनय, डांस या गायन के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। संतान प्राप्ति का भी यह समय हो सकता है, तो आपको उत्तम दाम्पत्य सुख मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान किसी महिला मित्र से आपको विशेष लाभ मिलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। सरकार की ओर से भी आपको सम्मान मिलेगा या सरकारी सहयोग आपको मिलेगा। जो लोग गाने बजाने के शौकीन हैं उनका इस समय में इंटरेस्ट बढ़ेगा। शुक्र के उपाय करने से आपको शुक्र के शुभ फलों की प्राप्ति और ज़्यादा हो सकती है। शुक्र के उपाय इस एपिसोड के एंड में देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करें आपकी तुला राशि की। तो आपकी तुला राशि स्थान में ही गोचरवश आया हुआ शुक्र विशेष रूप से शुभ फलदायी होगा। इस गोचर काल के दौरान सुख और फाइनेंस की प्राप्ति होगी। सब प्रकार के आपको एंटरटेनमेंट के साधन या भोग विलास के साधन प्राप्त होंगे। इस समय स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। शत्रु इस समय शांत होंगे, परंतु व्यक्ति स्वयं कुछ दुराचार करने की ओर प्रेरित हो सकता है। इसके लिए अपने ऊपर नियंत्रण रखने का भरपूर प्रयास करें, अन्यथा आपकी इमेज खराब हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लिए गोचर विशेष फलदायी साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और साथ ही साथ आपको किसी चीज़ की अति नहीं करनी है, क्योंकि हर चीज़ की अति अर्थात बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ना भी नुकसानदेह साबित हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हेल्थ के ध्यान रखने में आप अपने आप को कमज़ोर भी कर सकते हैं या फिर चोटिल भी हो सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं। विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी। आपका झुकाव सत्य की ओर होगा। विवाह और संतान जन्म का अवसर आ सकता है, या तो विवाह हो सकता है या विवाहित है तो संतान प्राप्ति का अवसर आ सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जो जातक अविवाहित है उनके विवाह के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से या अपने गार्जियन से मिलवा सकते हैं। इस गोचर काल में आपकी रुचि धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रूप से होगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जो व्यापारी हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी, और वहीं वो लोग जो लिक्विड का काम करते हैं, फैंसी गुड्स का काम करते हैं, उन लोगों को आय अधिक होगी, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। यदि शुक्र का राशिफल आपके लिए अच्छा नहीं है तो शुक्र के उपाय करने चाहिए, और शुक्र के उपाय इस एपिसोड के एंड में देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करें आपकी वृश्चिक राशि की।
आपकी वृश्चिक राशि से 12वें भाव में 12th हाउस में, जिसे एक्सपेंसेस का भाव भी कहा जाता है, नाश भाव भी कहा जाता है, गोचरवश शुक्र का प्रवेश मध्यम लाभदायी होगा। आपको मित्रों और धन, अन्न और भोग विलास के सुगंधित पदार्थ की प्राप्ति होगी। यद्यपि आपका धन बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको कपड़े के सामान की हानि भी उठानी पड़ सकती है। आपको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। जो विवाहित हैं उनको इस अवधि में वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में सुखी जीवन का आनंद उठा पाएंगे। हालांकि इस दौरान आपको खास तौर से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपनी लव लाइफ के आधार पर देखा जाए तो इस शुक्र का ये गोचर कुछ खास अच्छा नहीं होगा। इस अवधि में आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति से निकलने के लिए आपको विशेष रूप से पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति से बचना चाहिए। साथ ही साथ इस दौरान आप अपने पसंदीदा जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं तो इस अवधि में आप बिजनेस में इजाफा करने के लिए विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। अपने ऑफिस में, अपने कैरियर में अपोजिट जेंडर लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको अपने ऑफिस में या अपनी जो पोजीशन है उसमें देखने को मिल सकता है। आर्थिक आधारों पर देखें तो शुक्र के इस गोचर काल में जहां एक तरफ आपके खर्चों में इम्प्रूवमेंट होगा या खर्च बढ़ जाएंगे, वहीं भौतिक सुख साधन का लाभ भी आप उठा पाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। इस अवधि में आपको विशेष रूप से फाइनेंशियल स्टेटस को संतुलन बना करके चलना होगा। हालांकि विभिन्न रिसोर्सेज से आर्थिक लाभ और धन में वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं लिया जाए। यदि आप एक हाथ से खर्च करेंगे तो दूसरे हाथ से आपको इनकम भी लगातार मिलेगी। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 11वें हाउस में लाभ भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश बहुत ज़्यादा शुभ होगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी या इनकम में वृद्धि होगी और आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका यश फैलेगा। सभी कार्यों में सरलता से सफलता मिलेगी और बहुत अच्छा खाना पीना आपको प्राप्त होगा। फ्रेंड्स का सहयोग, सर्कल का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। साथ ही आपको दाम्पत्य से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। जो अपोजिट जेंडर से गहरी मित्रता चलने के कारण आप अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे। यदि आप किसी के साथ स्नेह में हैं, प्रेम में हैं या कोई रिलेशन में, तो इस गोचरी अवधि में आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत रोमांटिक पल गुजार पाएंगे। आप दोनों के बीच में स्नेह और प्रेम की भावना में वृद्धि होगी। आप चाहें तो इस वक्त घर वालों से शादी की बात भी चला सकते हैं, शादी की बात करने के लिए मिलवा भी सकते हैं। साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो आपको वैवाहिक स्तर पर जीवन साथी के साथ में अच्छा समय गुजारने या साथ ही आउट स्टेशन पर जाने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ में आपकी नई नई दोस्ती होगी और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में उनका भरपूर साथ मिलेगा। आपके कैरियर में आपकी मेहनत को विशेष रूप से सराहा जाएगा और इसके फलस्वरूप आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। आप जिस काम को अपने हाथ में लेंगे उसमें विशेष रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न होंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। शुक्र का राशिफल यदि अनुकूल नहीं है या आपको उसमें कुछ कमी लग रही है तो शुक्र के उपाय करने से आप अपने आप को सुखद एहसास से जान सकते हैं या उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 10th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश शुभ फलदायी नहीं होगा। शुक्र के गोचरवश धन की हानि होगी इस समय काल में और सरकार की तरफ से भी परेशानी आएगी या कैरियर में बाधा आएगी। संबंधियों से अनबन हो सकती है। फैमिली सेक्टर में देखें तो बच्चों के साथ में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। बच्चों की भावना आहत ना हो इसके लिए उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार बना करके रखें। वहीं पारिवारिक वातावरण में शांति बनाए रखने के लिए सदस्यों से मतभेद की स्थिति से बचें। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में परिवार के साथ सुख शांति का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। हाँ, शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है या विरोधियों की जो संख्या है बढ़ सकती है। जन साधारण से भी विरोध खड़ा हो सकता है। इस अवधि में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि आपके दुश्मन आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको बेहतर होगा कि उनसे उलझने के बजाय उनको नज़रअंदाज करें या साइड लाइन करें। शरीर में पीड़ा रह सकती है, मानसिक चिंता बढ़ सकती है हेल्थ सेक्टर में। और साथ ही साथ जो विवाहित हैं उन्हें अपने जीवन साथी से दुख की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आपको खास तौर पर महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। साथ में भी अगर कोई महिला या कन्या साथ में काम करती कलीग है तो आप अपने जुबान पर, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, यह आपके लिए अच्छा होगा।
लव लाइफ की बात करें तो इस दौरान आपको अपने पार्टनर के साथ में कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक स्तर पर आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी या व्यवसाय में विघ्न आएंगे या कार्यों में बहुत देरी होगी। इस दौरान आप अपने काम को पूरी मेहनत के साथ में करें और उसमें आपको कुछ खास लाभ नहीं होगा, लेकिन मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी आपको अपने आप को कंटिन्यू उस स्थान पर बनाए रखने के लिए। इस गोचर काल के दौरान आप अपने वर्तमान जॉब में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि जॉब चेंज करने से पहले आपको पूरी तरह से श्योर होना पड़ेगा कि जॉब करना सही है, जॉब चेंज करना सही है या नहीं है। यदि आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो शुक्र के इस गोचर अवधि में आपको व्यापार में किसी प्रकार की बाधा का, ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है या फ्रॉड लोगों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार का इजाफा करने के लिए आप किसी सरकारी अधिकारी के साथ मतभेद हो सकता है या मतभेद आप कर सकते हैं। उसका विरोध करने पर प्रॉब्लम आपको ही आ सकती है। ऐसे में शुक्र के उपाय आपको जरूर करने पड़ेंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश शुभ फलदायी होगा। इस समय आप बहुत अच्छी शॉपिंग करेंगे, चाहे वो शॉपिंग कपड़ों की हो या ऑर्नामेंट्स की हो, फैशनेबल जो इक्विपमेंट्स हो, गजट्स की हो। आशा से अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा या कोई आप फिक्स एसेट्स या फिक्स कोई चीज़ है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी सहयोग आपको मिलता रहेगा या सरकारी योजनाओं का फ़ायदा आप उठाते रहेंगे। इस समय काल में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे। भाइयों से सहायता और स्नेह मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा। शुक्र के इस गोचर काल में शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। घर में भी मांगलिक या धार्मिक उत्सव मनाए जाएंगे। इस गोचर अवधि के दौरान आपको अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा और अपने पार्टनर के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी और आप वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। वहीं जो लोग लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी समय ये साबित हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ इस दौरान आप किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। इस गोचर में आप अपने परिवार या फ्रेंड के साथ में किसी लंबी दूरी की यात्रा, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस गोचर काल में आपकी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, धार्मिक कार्यों में ज़्यादा होगी या आप किसी प्रसिद्ध मंदिर या कोई प्रसिद्ध जगह पर, धार्मिक जगह पर जा सकते हैं। तो वहीं आपके ऑफिस में आपकी मेहनत को एक प्रकार से पहचान जरूर मिलेगी। इसमें आपको किसी महिला सहकर्मी की मदद की ज़रूरत भी होगी। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो इस गोचर काल में आपको सरकार की तरफ से कोई न कोई सपोर्ट मिल सकता है या सरकारी सहयोग आपको मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए एफर्ट लगाए बैठे हुए हैं या आस लगाए बैठे हैं तो इस दौरान आपको उस काम में सक्सेस मिल सकती है। उम्मीद है कि इस विशेष क्षेत्र में आपको स्थिर लाभ की प्राप्ति हो। शुक्र का जो गोचर फल है आपके लिए अच्छा नहीं हो तो आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। तो आइए अंत में बात करें आपके लिए मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 8वें भाव में, मारक भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस गोचर में धन की प्राप्ति होगी और सुखों में वृद्धि होगी। आपके जो कष्ट हैं वो दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ भोग विलास की सामग्री में वृद्धि हो सकती है। आपका फैमिली लाइफ भी सुख में बीतेगा और ख़ानदान के लोगों से धन और सुख की प्राप्ति होगी, सपोर्ट मिलेगा। आप इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से निभा पाएंगे जिससे परिवार के सदस्यों की नज़रों में आप एक हीरो की तरह उभर करके आएंगे। दूसरी तरफ छोटे भाई बहनों के साथ में इस दौरान आपका कोई न कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है। इस दौरान आप अपने घर में चाहे अपने लिए या अपनी संतान के लिए कोई न कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। विद्या में या स्टूडेंट्स को एजुकेशन में सपोर्ट मिलेगा। इस गोचर काल में आप छोटी मोटी स्वास्थ्य सेवाओं से कुछ पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी हेल्थ अच्छी ही रहने वाली है। यदि आप सिंगल हैं तो इस समय आप किसी खास के साथ में अपना नया रिश्ता कायम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस दौरान आपके लिए दुनिया से इस रिश्ते को छिपा करके रखना ही शुभ होगा। आपके कैरियर में अचानक ही आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो जाएगी। अपने काम को लेकर के आप पहले से ज़्यादा जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके ओहदे में वृद्धि हो सकती है। आपके जो पोस्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है या आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सरकारी पद पर जो लोग हैं उनको इस समय किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यदि आपने ट्रांसफ़र मांगा है तो आपको अपनी जगह पर ट्रांसफ़र मिल सकता है। तो आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप शुक्र के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो आप कुछ उपाय करके राहत प्राप्त कर सकते हैं।
यौन रोगों का सीधा संबंध जन्म कुंडली में या जो गोचर कुंडली में शुक्र से माना जाता है। शुक्र की पूजा अर्चना यौन रोगों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है, राहत दिला सकती है। शरीर के अवयवों में व मस्तिष्क में जहाँ शुक्र की रश्मियों की कमी हो गई है, उस समस्त की जो पूर्ति है बीज मंत्रों से हो सकती है। शुक्र के लिए हीरा पहने, और हीरा के अभाव में आप सफ़ेद ओपल या जरकन पहन सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं, और या फिर आपकी राशि ही शुक्र की राशि है तो आप पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन बैल या गाय को चावल पका कर के घी शक्कर डाल करके खिलाने चाहिए। हर शुक्रवार को सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, जैसे मीठे चावल हो सकते हैं, मीठी ज्वार हो सकती है, चीनी हो सकती है, बतासे हो सकते हैं, मिश्री हो सकती है, या आप चांदी भी दान कर सकते हैं, आइसक्रीम भी दान कर सकते हैं, खीर भी दान कर सकते हैं। शुक्र ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल इन 3 चीज़ों को ट्यून अप होगी। और जो भी इस रूम में रहेंगे, अतः जहाँ पर अपन पिरामिड रखेंगे, वहाँ पर जो भी लोग हैं उन्हें एक प्रकार से कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी या एक प्रकार से थेरेपी मिलेगी, जिससे उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी या अपनी लाइफ में आनंद उठा पाएंगे। आपको पारद लक्ष्मी प्रतिमा पर या पारद लक्ष्मी प्रतिमा को घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उसका अभिषेक करना चाहिए। शुक्र ग्रह के यंत्र का या श्री यंत्र का, लक्ष्मी चौतीसा यंत्र का पेंडल, साथ में जरकन या फिर हीरा जड़वा करके, सफ़ेद ओपल जड़वा करके लॉकेट के रूप में पहनना चाहिए, वो बहुत शुभ होगा। शुक्र ग्रह के यंत्र की अंगूठी या श्री यंत्र की अंगूठी या फिर लक्ष्मी चौतीसा यंत्र की अंगूठी बना करके, गोमती चक्र की अंगूठी बना करके भी शुक्रवार को धारण करना आपकी इनकम को बढ़ाएगा। वहीं देवी कवच या श्री सूक्त का पाठ रेगुलर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए, और जो लोग सामर्थ्यवान हैं वे लोग 10 महाविद्या कवच और अष्टलक्ष्मी कवच का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करें तो और ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंत्र जाप करें तो ओम सुम शुक्राय नमः, या फिर शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था शुक्र का गोचर फल, जो आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, समय समय पर कराएं। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि स्वयं को ज्योतिषी नहीं बनाएं, जिसका काम है उसको ही करने दें। यदि हर व्यक्ति डॉक्टर, हर व्यक्ति इंजीनियर, हर व्यक्ति प्लम्बर ही बन जाएगा तो जो इस काम के एक्सपर्ट हैं वो क्या करेंगे। तो ज़्यादातर लोग जब कोई समस्या आती है तो अपने आसपास निगाह दौड़ाते हैं, और हम हमेशा बोलते हैं कि हर पंडित या हर पुजारी ज्योतिषी नहीं होता है, एक ही क्षेत्र से संबंधित, धार्मिक क्षेत्र से संबंधित है। इसीलिए आप उनकी और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं और उनको कुंडली सौंप देते हैं, तो उनको कुछ न कुछ तो बोलना ही है। तो ठीक इसी ढंग से आपको खुद को ज्योतिषी नहीं बनाना है, और ना ही आपको सस्ते में, जैसे अखबार में रोज राशिफल आता है, आप राशिफल पर डिपेंड हो जाते हैं, या आप कोई वेबसाइट होती है वहाँ पर अपना क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ से आपको ध्यान नहीं है वो एस्ट्रोलॉजर है या नहीं है, वो एक प्रकार से वो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ आपका समय खर्च होता है और आपका पैसा खर्च होता है। समय जो खर्च हो रहा है वो ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है, कि जिस समय में आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, उस समय को आप फालतू टोने टोटके में अपना समय गुजार रहे हैं या व्यर्थ के एक्सपेंसेस कर रहे हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष पर भरोसा कीजिए और वैदिक ज्योतिष के उपायों को अपनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वरना आप सिर्फ छोटे छोटे टोने टोटके करके हाथ में ये अक्षर लिख दीजिए, जूते पर ये नंबर लिख दीजिए, या ऐसा कर लीजिए, शक्कर ले लीजिए। फालतू उपाय जिसको बोलते हैं आज की तारीख में दे रहे हैं, ज्योतिष को चुटकुलों का विज्ञान बना दिया है और वो सही नहीं लगता है। इसलिए जब भी आपको जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें एक पेज पर लिख दें और फिर आप और मैं डिस्कस करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो ढूंढ करके निकालेंगे। आने वाला समय कैसा है इस पर हम बात करेंगे, और जो बीत गया समय वो आपको किस कारण से दुखी किया या किस कारण से आपने जीवन में ऊंचाइयाँ देखी है, और ऊंचाई पर बना रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो,
आप कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, उससे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं, या हम आपकी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।